अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो ख्वाह का होना जरूरी है। मुझे ये बता दी जाए कि उसका कसूर क्या है, उसको किस बात की सजा दी जा रही है। खान साहब पे इल्जाम लगाना ऐसे ही है जैसे चांद पे थूकना। हावर मानिका के इल्जामात हैं बुशरा बीबी पर, इमरान खान पर, तो आप उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इल्जामात लगाने चाहिए हमें? हावर मानिका साहब जब लापता हुए तो उससे पहले का उनका इंटरव्यू भी मौजूद है। अगर आप उस इंटरव्यू को और इस इंटरव्यू को मिला के उसका कंपैरिजन कर लें तो मेरा ख्याल है आपके लिए वो काफी आसानी हो जाएगी। कोई भी आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी की घरेलू जिंदगी के अंदर किसी को जबरदस्ती इंटरव्यू मैनेज करके आप इस तरह के बयानबाजी करवाएं। क्या लगता है ये प्रोग्राम प्री प्लान था? हावर मानिका साहब ने एक इसके अरेस्ट से पहले जब इसको अरेस्ट किया गया उस वक्त ये बुशरा बीबी के बारे में क्या कह रहा है अपनी जुबान से, वो कितनी नेक फकीजा और फला फला औरत है। और जब उसको पकड़ा जाता है कुछ अरसे के लिए वो गायब रहता है। लोगों ने अब टीवी देखना छोड़ दिया है जब से ये इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऑटोमेटिकली आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आप ये बात चेक करा लें कि ऑलमोस्ट 60% जो व्यूज चैनल्स की वो गिर चुकी है कि जर्नलिस्ट अब जर्नलिज्म नहीं कर रहे। अब जर्नलिज्म चला गया बिजनेसमैन के हाथ में, और बिजनेसमैन में भी स्पेशली मोस्टली वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी टाइप ओन हैं। मतलब अगर मैं नाम लेकर आपको बताना चाहूँ तो मुझे पता है लाहौर के कितने मीडिया हाउसेज जो हैं वो किस किस प्रॉपर्टी डीलर के मालिक हैं। सर आप नाम ले दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख, और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह से, उनका नाम अंसर अली है, पीटीआई के वर्कर हैं। तो उनसे मैं सवाल करूंगी, बहुत ज्यादा जो ट्रोलिंग हमारा जो टॉपिक चल रहा है आपको भी पता होगा, निजी एक प्रोग्राम था शाहजेबजादा का प्रोग्राम, आपको भी पता होगा। हावर मानिका के इल्जामात हैं बुशरा बीबी पर, इमरान खान पर, तो आप उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इल्जामात लगाने चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जो कल से बड़ा हिट हुआ हुआ है चैनल पे और सोशल मीडिया पे स्पेशली। तो मैं इसमें गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप देखें इसको, हावर मानिका साहब को जब लापता हुए तो उनसे पहले का उनका इंटरव्यू भी मौजूद है। अगर आप उस इंटरव्यू को और इस इंटरव्यू को मिला के उसका कंपैरिजन कर लें तो मेरा ख्याल है आपके लिए वो काफ़ी आसानी हो जाएगी उसके रिजल्ट को निकालने में कि वो तब क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। और दूसरा इसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि देखें हमारा जो रिलीजन है, दीन इस्लाम जो है, हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के कस्टमर हैं, जो पंजाब के रस्म रिवाज हैं, किसी के अंदर भी कोई भी आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की घरेलू ज़िंदगी के अंदर किसी को ज़बरदस्ती इंटरव्यू मैनेज करके आप इस तरह के बयानबाजी करवाएं। उस इंटरव्यू के 3 हिस्से हैं, जिसमें पहले हिस्से में हावर मानिका को बोलने दिया गया है इल्ज़ाम तराशी के लिए। दूसरे हिस्से में फिर हावर मानिका पे उल्टे इल्ज़ाम लगाए हैं, और फिर शाहजेबजादा साहब ने कोशिश की है कि जर्नलिज्म में होते हुए वो अपने आप को इम्पार्शल शो करे, क्योंकि मेरा ख्याल है जो जर्नलिज्म करते हैं, जो जर्नलिस्ट सेंस रखते हैं, उनको बड़ा क्लियर है कि ये इंटरव्यू मैनेज था। और तीसरी बात यह है कि अगर खानजादा साहब अगर देखें जो उनकी अपनी फैमिली है वो बड़ी माशाल्लाह मॉड स्क्वाड है, अगर वो उनके बारे में कोई ऐसी बंदा बात करे तो उनको कैसा महसूस होगा। मेरा ख्याल है कि हावर मानिका इज नो मोर, बुशरा बीबी और हावर मानिका अलग अलग हो चुके हैं। तो कोई भी जो अच्छा इंसान होता है उसको जितनी भी कीमत देनी पड़े, वो अपनी जो मिसेज होती है, जो साहबका जिसके साथ आपने 25-30 साल गुजारे होते हैं, वो या किसी भी औरत के साथ जिसके साथ आपने टाइम गुजारा हो, वो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी नहीं करता। और आखिरी बात, शाहजादा साहब ने जो गलत किया है, जर्नलिज्म जो एथिक्स हैं उनको पूरा नहीं किया गया। अगर वो जर्नलिस्ट है, अगर वो आपको इम्पार्शियल जर्नलिस्ट समझता है तो उसको ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से इनकार कर देना चाहिए था। खान साहब पे इल्ज़ाम लगाना ऐसे ही है जैसे चांद पे थूकना। खान साहब पे जितने मर्जी इल्ज़ाम तराशी कर ली जाए, अब लोग इस बात से आगे निकल चुके हैं, वो किसी भी इल्ज़ाम को लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब ये पुरानी बातें, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सारी इफेक्टलेस हैं। ना मैं मानता हूँ और ना माशरे में कोई जो वाइज पर्सन है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह वो बहुत फेमस एंकर हैं, और वो कोई नई फील्ड में नहीं आया, बहुत ज्यादा फेमस एंकर हैं, और जो खान साहब हैं उनको ये करना चाहिए। ये नहीं कि वो मिडिल पास हैं, जितने हमारे एंकर्स हैं मोस्टली मिडिल पास ही होते हैं। आजकल कोई भी मैस कम्युनिकेशन करके नहीं आता, तो हमारे जो मैस कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं, क्या उनके लिए ये अच्छा मैसेज है कि ऐसे एंकर जो कि घरेलू किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में वो इस तरह की बातें करें, तो ये अच्छी बात है? जी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या वो जो इंटरव्यू किया गया है कोई भी पर्सन अपनी फैमिली में बैठ के उसको देख सकता है? अगर तो फैमिली में बैठ के देख सकता है
तो अप टू नॉर्म्स है, अप टू जर्नलिज्म की वैल्यू के मुताबिक वो है। अगर उसको कोई देख ही नहीं सकता तो मेरा ख्याल है कि ऐसा इंटरव्यू किसी भी अच्छे पहली बात तो सॉरी मैं आपसे एग्री नहीं करता कि वो पाएगा जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक खास अदारे के लिए और एक जो उसके मालिक उसको कहते हैं वही वो मैनेज करके तो वो चलाता है, ऑन एयर करता है। उसके ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल रह चुकी हैं और ये इसी तरह ये इंटरव्यू जो उसका जो है वो कंट्रोवर्शियल है। और जो सोशल मीडिया ने कल से आज तक उसके साथ किया है, अगर आप वो देख लें तो मेरा ख्याल है कोई जर्नलिस्ट या कोई एंकर नेक्स्ट टाइम अगर वो गैर जन्मदार है, अगर वो प्रॉपर जर्नलिस्ट है, अगर सिर्फ वो जर्नलिस्ट है तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल सर मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितनी हकीकत है या ये हमें नहीं पता। मैं पर्सनली मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नून लीग की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि ये गलत इल्जाम आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कोई है अच्छी बात है इस तरह के इल्जामात आप मीडिया पे आके अपनी ही बीवी के बारे में इस तरह के इल्जामात लगाएं और अचानक से, जबकि पहले आपको सब कुछ पता है, पहले आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में रह के सब कुछ बर्दाश्त करें, तो अचानक ये इल्जामात इनके शाहजेब हैं, इन्होंने इल्जामात जो लगाए हैं, आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम प्री प्लान था या लिफाफा सिस्टम है कोई इसमें? जी 100% जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपका किसी पार्टी से कोई तलक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जर्नलिज्म की पहली जो क्रेडेंशियल है वो यही है कि आप इम्पार्शियल एंड अनबाइज होने चाहिए। नंबर 2 बिल्कुल ये जो इनके जो इंटरव्यू होते हैं जियो के, स्पेशली अगर मैं नाम लूं तो उसमें आपने देखा आप है ले कि सकते हैं ना। जितने प्रोग्राम होते हैं वो सारे मैनेज्ड होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन मैनेज प्रोग्रामों में से एक है। आगे अगर हम चले जाए पीछे, मैंने कहा इसका 2 इंटरव्यू है खानजादा इसके जो काबर मानका साहब हैं। एक इसके अरेस्ट से पहले जब इसको अरेस्ट किया गया उस वक्त ये बुशरा बीबी के बारे में क्या कह रहा है अपनी जुबान से कि वो जी कितनी नेक पकीज़ा और फला फला औरत है। और जब वो उसको पकड़ा जाता है कुछ अरसे के लिए वो गायब रहता है, उसके बाद वो बरामद होता है, वो होता है आजकल आपको पता है कि रिवाज चला हुआ है तो जो बंदा बड़ी देर बाद गायब रहता है किसी खास जगह पे, वो फिर या किसी के घर पे से बरामद हो रहा है, किसी को घर में इंटरव्यू दे रहा है, या किसी चैनल में जाके दे रहा है, या किसी पार्टी के दफ्तर में जाके। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आखिर खान खबर मान का भी एक इंसान है, वो कितनी चीजें बर्दाश्त कर सकता था। तो मेरा ख्याल है ये उसने अपनी जान बचाने के लिए सारा किया है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो आप कह रहे हो उसका इफेक्टिव हो, वो इफेक्टिव हो और उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर एक बात एक मैसेज है, कम्युनिकेशन का पहला रूल ये है कि आपका मैसेज अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है उस मैसेज का या उस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ये जाती राय है कि कल से किसी भी पर्सन ने इस बात को इंडोर्स नहीं किया सिवाय उन लोगों के जो एक खास तबके या खास पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अवाम की बात करते हैं, अगर आप जनरल रायमा की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में किसी एक बंदे ने भी इसको एज इट इज डाइजेस्ट नहीं किया। तो जिस कम्युनिकेशन की, जिस मैसेज की, जिस खबर की, जिस इंटरव्यू की, उसको चलने से पहले वो कंट्रोवर्शियल है, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, तो मेरा ख्याल है उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा इसको नुकसान हुआ होगा, जियो को भी नुकसान हुआ है और इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जिसने इंटरव्यू किया है उसकी भी लूज हुई है। खबर मानका की तो ऑलरेडी हुई है, उसने मजबूरी में दिया है, लेकिन जिसने लिया है उसने शौक से लिया है, अपने प्रोग्राम को उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड कल से चल रहा है कि जियो और खानजादा का बाइकआउट किया जाए, तो मेरा ख्याल मजीद इनकी जो व्यू है वो ड्रॉप होगी, जो मेरे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि जो हमारी आवाम है वो सही गलत समझती है। अब समझना शुरू हो गई है जी, अब समझना शुरू हो गई है। सर एक और सवाल मैं आपके आगे रखती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो आवाम है, जाहिर सी बात है हमारी आवाम फैमिली वाली है, फैमिली में सभी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी जो आवाम इस तरह के प्रोग्राम फैमिली में बैठ के देख सकती है, इस तरह के इल्जामात, इस तरह की बातें, क्या वो फैमिली में बैठकर इस तरह की बातों से अगर ये लोग समझ रहे हैं कि ये व्यूज ले सकते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स ऑलरेडी उनके जो शाहज़ेबज़ादा हैं उनके प्रोग्राम में वाकई मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो क्या उन्होंने यही सोच के किया है कि हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू वो मिलियंस में व्यूज लेंगे? जी मेरा ख्याल है उसने इसको इसलिए किया मसाले लगा लगा कर, क्योंकि अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं एक बात आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि लोगों ने अब टीवी देखना छोड़ दिया है जब से ये इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऑटोमेटिकली, आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आप ये बात चेक करा लें कि ऑलमोस्ट 60% जो व्यूअरशिप चैनल्स की वो गिर चुकी है। और मेरा ये लंबे बात आई है कि अब गवर्नमेंट जो है वो बजाते खुद, क्योंकि इनकी व्यूअरशिप गिरने की वजह से इनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं चैनल्स के वो डिस्टर्ब हुए हैं। अब जितनी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं
सारी वो इनको सपोर्ट कर रही हैं इन टर्म ऑफ एड्स, ताकि इनको हम कैरी ऑन कर सकें। हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है मैडम, वो ये हुई है कि जर्नलिस्ट अब जर्नलिज्म नहीं कर रहे। अब जर्नलिज्म चला गया बिजनेसमैन के हाथ में, और बिजनेसमैन में भी स्पेशली मोस्टली वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी टाइप ओन हैं। मतलब अगर मैं नाम लेके आपको बताना चाहूँ तो मुझे पता है लाहौर के कितने मीडिया हाउसेज जो हैं वो किस किस प्रॉपर्टी डीलर के मालिक हैं। सर आप नाम ले दें। आप चंद जैसे समय है, जैसे पब्लिक न्यूज है, जैसे मतलब वो इजाज घोष साहब का कोई चैनल है, तो ये सारी मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये अब जर्नलिज्म नहीं रहा, सॉरी। अब ये जर्नलिज्म होता तो इसको जर्नलिस्ट कर रहे होते। जब आप एक बिजनेसमैन को देंगे तो अपने बिजनेस के हवाले से करेगा। देखिए अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा चैनल अपना हाउस भी है, मीडिया हाउस भी है, तो मैं किस हद तक अफोर्ड कर सकता हूँ प्रेशर को। मुझे पता है जो हमारे असातिज़ा थे, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो कितना गवर्नमेंट का प्रेशर बर्दाश्त करते थे, उन्होंने कितनी इसके लिए कुर्बानियाँ दी, जर्नलिज्म एथिक्स के लिए और वैल्यू के लिए और मोरालिटी के लिए। लेकिन आजकल का जर्नलिज्म है वो बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी सेंसरशिप नहीं रही। तो मेल वापस आते हैं कि हम अब इस पर सेंसरशिप चल रही है, ये पूरा कंट्रोल्ड है सेंट्रली, किसी खास जगह से कंट्रोल हो रहा है। तो उस वाले से ये जो प्लांटेड लोग होते हैं, तो खबर मानता हूँ उनमें से एक प्लांटेड आदमी था, और जहाँ पे प्लांट किए जाते हैं वो आप देखेंगे चंद लोग हैं, चंद एंकर्स हैं। आपके पास, मेरे पास या किसी दूसरे के पास ये मौका नहीं होता। तो वो जो ब्लू आइड होते हैं, जिनको उन्होंने नवाजना होता है, जिनकी रेटिंग उन्होंने बढ़ानी होती है, तो वो उनको ये इंटरव्यू ऐसे दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मॉरली भी ठीक नहीं है, और हमारी जो जर्नलिज्म के एथिक्स है उसको वाले से भी ठीक नहीं है। ना हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है, और ना हमारी जो ट्रेडिशन है, पंजाब के रस्म और रिवाज हैं कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाएं और इस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट करें। आपने अगर इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर इल्ज़ाम तराशी करनी है तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी तो छोड़ दें, कम अज़ कम। हम इससे तो आगे चले जाएं कि हमने भले देखें औरत का सहारा कौन लेता है, या औरत जो इल्ज़ाम तराशी होती है, मर्द ऐसे काम नहीं करते। तो जिन्होंने इंटरव्यू करवाया, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मेहरबानी करें, ऐसे काम छोड़ दें, क्योंकि अब इसके इफेक्ट कोई नहीं हो रहा। ये सारा इफेक्टलेस है आपका ये सारा प्लान जो ना। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, और तो हम उनसे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं। हम उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल हमारी बेहतरी के लिए करें, ना कि सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी वैल्यूज को प्रमोट करें जो मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए और इसके फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। सर आपको क्या लगता है कि जो शाहजेब दादा के मिलियंस में जितने व्यूज हैं या उनके जितने फॉलोअर्स हैं, क्या वो उनके फॉलोअर्स अभी इन्हें स्पॉट करेंगे? ये जो अभी मामला हुआ मेरा है, ख्याल व्यूशिप कम हो जाएगी, काफी हद तक उसकी व्यूशिप गिर जाएगी। वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सुपर और जो फिस्टिकेटेड और जिसको जर्नलिज्म की सेंस है वो उसको नहीं देखता। बिल्कुल। वो यूथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलोअर्स होंगे। मतलब मैंने आज तक शाहजेब खान दादा को अगर मैंने कहीं आ भी जाए तो मैं उसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो चीजें एग्जैजरेट कर रहा होता है। वो टू द वैल्यू ऑफ द जर्नलिज्म, वो अपनी वो जर्नलिस्टिक जो सेंस है वो यूज नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी सारा जो प्लांटेड चीज होती है, जो नेचुरल होती है, उसमें बड़ा फर्क होता है। सो मेरा ख्याल उसकी व्यूशिप कम होएगी, बढ़ेगी नहीं। सर माशाल्लाह से आपने अभी बताया कि आपका अपना मीडिया हाउस भी है, और माशाल्लाह से आप मैस कम्युनिकेशन की भी नॉलेज रखते हैं। तो ये जो न्यू ग्रोइंग बच्चे हैं, जो अपकमिंग एंकर्स आने वाले हैं हमारे माशरे में, तो क्या वो ये इस तरह के एंकर्स को देखकर खुद को ग्रूम करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एंकर्स इस तरह के होने चाहिए, या नए एंकर जो हम लोगों के आ रहे हैं, क्या वो इस तरह के आएंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को ये मौका कम दिया जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना, अभी आप यंग हैं, अभी आप जो बेसिकली ना, जो हमारे जर्नलिज्म में जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनके अपने पर्सनल मोटिव होते हैं, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, तो उनको सेव करने के लिए इनको ये सारा करना पड़ता है। जो नए लोग आ रहे हैं उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज इट नहीं होते, वो आ रहे होते हैं खिदमत के लिए और जर्नलिज्म में अपना नाम बनाने के लिए। तो ये जो जनरेशन है इसके वाली खानजादा वाली, ये अब ओल्ड हो चुकी है, इनका मोटिव चेंज हो चुका है, इनका मिशन भी चेंज हो चुका है। तो जर्नलिज्म एक मिशन है, ये एक मकसद है, ये एक काज है, ये जॉब नहीं है, ये एक आम शोभा नहीं है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के ज़हन तब्दील होने हैं, आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने ओपिनियन मेकिंग होना है, मेकर बनना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप थ्रू द वैल्यू ऑफ जर्नलिज्म करें। सर मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका जो पॉलिटिक्स से जो उनकी वाबस्तगी है वो किस तरह आप चलेगी? मेरा ख्याल है, मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या पाकिस्तान के इमरान खान के बगैर पाकिस्तान चलेगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इमरान खान के बगैर नहीं चलेगा। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो खां का होना जरूरी है,
मुझे ये बता दी जाए कि उसका कसूर क्या है, उसको किस बात की सजा दी जा रही है। चूँकि उसका कसूर ये है कि उसने हमको बता दिया कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर उसका कसूर ये है, तो ये जुर्म तो फिर हर किसी को करना चाहिए। और जो उसकी स्टैंडिंग है, जो बाकी यहाँ पे मामलात होते रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, वो ज़रा उन थोड़ी-सी आम आम जो लोग थे, जो पुराने सियासतदान थे, उनसे थोड़ी-सी डिफरेंस है, वो अलहदा से है। उसका जो स्टांस है, उसका जो स्टैंड है, जो उसने एजुकेट मुझे किया, जो उसने पाकिस्तान के फ्यूचर को किया, जो उसने राइट और रॉन्ग का हमें फ़र्क बताया, उसने हमें बताया कि गलत क्या है, सही क्या है। और ये जो स्टेटस को है, उसने इसको चैलेंज किया है, इसको उसने इसको तोड़ा है। स्टेटस को के जितने लोग हैं वो सारे फिर से इकट्ठे हो गए हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हुई थी, अब जो स्टेटस को आगे लेके जाना चाह रहे हैं वो उनके साथ मिल गए हैं। तो देखें ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताया जाता रहा है कि ए जो है वो ठीक नहीं है, हम कहते थे जी ओके ए ठीक नहीं है। फिर हमें बताया बी ठीक नहीं है, हमने कहा जी ओके बी ठीक नहीं है। फिर कहा गया कि नहीं जो सी वाला है वो भी ठीक नहीं है। फिर 5 साल बाद हमें बताया गया ए वाला ठीक है, बी वाला गलत था। अब ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कि लोगों के कहा नो, ए भी ठीक था, बी भी ठीक था, सी भी ठीक है, आप ठीक नहीं है। अब अवाम और खान एक साइड पे खड़े हैं, मेजोरिटी ऑफ द जो पब्लिक है, और कुछ लोग और कुछ पार्टियां एक साइड पे खड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये डिसेसिव मूवमेंट है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर लोग उसी को पसंद करते हैं जो खड़ा होता है। हमारे ट्रेडिशन भी, हमारे वैल्यूज भी हैं। और ये जो यूथ है, जो 60% यूथ है, हाँ की लकी है कि उसके साथ यूथ उसके साथ है, मोस्ट ऑफ द यूथ, और उसमें 60% जो है वो यूथ है। तो मेरा ख्याल है कि अव्वल तो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। अगर इलेक्शन हुए तो ये पाकिस्तान की तारीख के मुनफरद इलेक्शन होंगे, और इनका रिजल्ट वो जो शायद 77 और 71 में जो इलेक्शन हुआ था उससे भी बेहतर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दोबारा लीड करेंगे, और वो लीड करें, अल्लाह करे, और हमारे और आपके बच्चों की किस्मत तब्दील हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही, खान साहब लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा हैं, वो मर नहीं चुके। जितने भी प्रोपेगेंडा करना है, कुछ भी करना है, जितना लोगों ने कर ले, वो सब पानी पानी हो जाना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत आपका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अब तक के लिए दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।